क्या आप बिलीव करोगे अगर मैं कहूँ कि इंडिया में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिनके जवाब दुनिया के टॉप साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। कहीं पर बर्ड्स खुदकुशी करते हैं तो कहीं गाड़ी बिना इंजन के चढ़ाई चढ़ जाती है। एक लेक जैसे पानी मार्स जैसे प्लैनेट का फील देता है और एक मंदिर जिसे किसी ने एक ही पत्थर से काट कर बनाया। ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं, ये इंडिया की वो अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं जो साइंस को भी कंफ्यूज कर चुकी है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां फैक्ट्स और लॉजिक फेल हो जाते हैं और राज और गहरा होता जाता है। हर साल मॉनसून के बाद सितंबर और अक्टूबर में शाम के बाद 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कई बर्ड्स आसमान से गिरते हैं और बिना किसी इंजरी के मर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये होता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं कि फॉग और विलेज की आर्टिफिशियल लाइटिंग से बर्ड डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। पर सवाल यह है कि अगर यही रीजन है तो सिर्फ जतिंगा में ही क्यों, और सिर्फ एक दो स्पीसीज ही क्यों अफेक्टेड हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम अदर रीजन्स भी अफेक्टेड होते हैं इवन दो दे हैव नेवर सीन जतिंगा बिफोर। आखिर क्या है इस छोटी सी जगह में जहां परिंदों का दिमाग चक्कर खा जाता है? इस स्पॉट पर जब आप गाड़ी को न्यूट्रल में छोड़ते हो वो खुद से चढ़ाई पर चढ़ती है, ना इंजन ना पुश। ये 4000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर होती है। ऑप्टिकल इल्यूजन साइंटिस्ट कहते हैं कि आप जो रोड को चढ़ाई समझ रहे हो वो एक्चुअली स्लोप है, पर जब ड्रोन से देखा गया तब भी क्लियर नहीं हो पाया है। ये एक डिवाइन मैग्नेटिक फोर्स है, कुछ लोग तो इसे पाथ टू हेवन भी कहते हैं। इल्यूजन्स हो या एनर्जी फील्ड, पर आप खुद देखोगे तो होश उड़ जाएंगे। 52,000 साल पहले एक मीटियोर ने पृथ्वी से टकराकर एक लेक बनाई, पर यहाँ का पानी एसिडिक भी है और अल्कलाइन भी, विच इज केमिकली कॉन्ट्राडिक्टरी। इस लेक में कुछ बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, जैसे मार्स जैसे जगह में। नासा ने इस लेक के सैंपल्स लेके स्टडी किए क्योंकि यहाँ लाइफ की एक ऐसी फॉर्म्स है जो स्पेस में सरवाइव कर सकती है। ये सिर्फ एक लेक नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल टाइम कैप्सूल है, आउटर स्पेस से जुड़ा हुआ। ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, इवन मिलिट्री परमिशन से जाना मुश्किल होता है। लोकल्स कहते हैं कि यहाँ रात को लाइट फ्लैशेस और फ्लाइंग सॉसर जैसे चीजें दिखाई देती हैं। सैटेलाइट इमेजनरी में भी कुछ डोम्ड स्ट्रक्चर्स देखे गए हैं जो आर्टिफिशियल लगते हैं। क्या ये अंडरग्राउंड एलियन बेस है? चाइनीज और इंडियन गवर्नमेंट दोनों चुप है, न डिनाई न कंफर्म। जहां दोनों देशों की आर्मी प्रेजेंट हो और फिर भी यूएफओ साइटिंग्स हो, कुछ तो छुपाया जा रहा है। इस पिलर को बनाए हुए 1600 साल हो चुके हैं और अब तक इसमें जंग नहीं लगा, जबकि मॉडर्न आयरन स्ट्रक्चर 50-60 सालों में खराब हो जाता है। पिलर में हाई फॉस्फोरस कंटेंट है, पर आयरन प्रोसेसिंग ऐसे लेवल तक उस एरा में कैसे पहुंचा? कौन सी टेक्निक थी, किसने डिजाइन किया और क्यों आज की मेटलर्जी उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकती? एक पुराने जमाने का आयरन मॉडर्न साइंस के लिए एक चैलेंज है। कोडिनी विलेज में 400 से ज्यादा ट्विंस पेयर्स हैं। हर फैमिली में ट्विंस पैदा हो रहे हैं। ग्लोबल एवरेज है 9 पर 1000, यहाँ है 45 पर 1000। कोई स्पेसिफिक जीन नहीं मिला अब तक। वाटर, एयर, डाइट, अब तक कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। यहाँ के ट्विन जब शादी करके बाहर जाते हैं तब भी उनके बच्चे ट्विंस ही होते हैं। क्या ये कोई बायोलॉजिकल एनोमली है या कुछ जेनेटिक म्यूटेशन का रिजल्ट? कहा जाता है कि टेंपल के शिखर पर एक बड़ा मैग्नेट था जो पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर को बैलेंस करता था। मंदिर इतना मैग्नेटिक था कि समुद्र के जहाज कंपास को कंफ्यूज कर देते थे। ब्रिटिश ने उस मैग्नेटिक रॉक को हटा दिया जिससे मंदिर का अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया। एक पुराना मंदिर, मैग्नेटिक लेविटेशन, क्या ये एडवांस्ड एंशिएंट टेक का पार्ट था? शांति देवी 4 साल की उम्र में अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज बताने लगी। उसने मथुरा का एड्रेस, पति का नाम और डिलीवरी के बाद मरने की डिटेल्स दी। सब वेरीफाई हुए। महात्मा गांधी ने खुद टीम भेजी थी
जो शॉक्ड थी डिटेल्स देखकर। क्या सोल वाकई ट्रांसफर होती है? क्या ये पूर्व जन्म का सबसे बड़ा एविडेंस है? ये फोर्ट इतना अच्छा एक्यूस्टिकली डिजाइन किया गया है कि अगर मैं गेट पर हल्की सी आवाज निकाली जाए, वो महल के अंदर तक सुनाई देती है। ना कोई एम्पलीफायर, ना माइक, सिर्फ स्टोन और ज्योमेट्री का कमाल। एक फोर्ट जहां एक आवाज गुजार जाए पर पूरी दीवार से, बिना किसी मशीन के। ये टेम्पल एक ही रॉक को कार्व करके बनाया गया है, टॉप टू बॉटम मेथड से, और ये काम करने में लगभग 4 लाख टन पत्थर निकाले गए, बिना किसी डायनामाइट, क्रेन या लेजर के। आज के जमाने में भी इस टेक्निक को रेप्लिकेट करना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी गलती का मतलब होता है पूरा टेम्पल बर्बाद। आज भी इंजीनियर्स इसे देखकर कहते हैं, कैसे किया होगा ये। दोस्तों, ये थे भारत के 10 ऐसे राज जो अब तक किसी लैब, किसी सैटेलाइट, किसी रिसर्च पेपर में सॉल्व नहीं हो पाए हैं। क्या आप मानते हो कि साइंस सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है? कमेंट करके बताइए, कौन सा मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा वियर्ड लगा। सब्सक्राइब कीजिए इन्फो बाय केबी, जहां हम दिखाते हैं दुनिया को एक नए नजरिए से। अगले एपिसोड में हम जानेंगे उन इंडियन टेम्पल्स के बारे में जहां सिंबल्स, कार्विंग्स और डिजाइन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लगते हैं। क्या एलियंस ने भारत को विजिट किया था?